So now let's start the third part. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. So इसको break कर करके पढ़ते हैं. The teacher tells the class, teacher ने अपनी class के students को बताया that the highest marks obtained by a student, जिसका highest marks है in her class is twice the lowest marks. मतलब कि जो हाईएस्ट मार्क्स जिसने स्कोर किया है उसके जो मार्क्स हैं वो लोएस्ट मार्क्स, मतलब क्लास में जिसने सबसे कम स्कोर किया है उसके ट्वाइस है, मतलब उसके डबल प्लस 7. डबल करने के बाद भी 7 ऐड कर दिया. दी हाईएस्ट स्कोर इज 87. अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट स्कोर तो बता दिया 87 है. सो इक्वेशन बनाने के लिए हम लेट कर लेंगे. सो लेट lowest marks be x. अब हमने फिर से इसको x लेट कर लिया. कौन सी मार्क्स हमने x लेट करे? लोएस्ट, जो सबसे कम है. सो अब हाईएस्ट कैसे दे रखे? अब हाईएस्ट हमें दे रखे है, हाईएस्ट कितना है, और उसी की बेस्ड हमें इक्वेशन भी दे रखी है कि इट इज कैसे है हाईएस्ट? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स. जो लोएस्ट मार्क्स है उसका ट्वाइस. सो हमने लोएस्ट मार्क्स क्या लिया है? x. इसका ट्वाइस, ये हो गया 2x, मतलब कि डबल ऑफ इट. ट्वाइस का मतलब डबल कर देना. प्लस 7, मतलब कि 7 और पहले उसका ट्वाइस किया, जो लोएस्ट है, लोएस्ट x है, तो x का डबल कर दिया और उसमें ही 7 और ऐड कर दिया. नाउ द हाईएस्ट स्कोर इज 87. हाईएस्ट हमें 87 गिवन है, जो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 2x प्लस 7 इक्वल्स टू कितना दे रखा है हाईएस्ट? 87. सो इक्वेशन हमें मिल जाएगी 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 87. सो दिस वाज थर्ड पार्ट. लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल. सो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. So let's draw a triangle to understand it better. So मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया. Let's suppose कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. The vertex angle. Vertex angle कौन सा होता है? ये वाला. This one is the vertex angle. Is twice either base angle. Either base angle मतलब दोनों में से कोई भी base angle. दोनों में से कोई भी कैसे? Because आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो base angle होते हैं, दो एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. सो ये दोनों एंगल लेट सपोज इक्वल है. तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट बेस एंगल बी x. अब यहाँ पे जो बेस एंगल था मैंने उसको x लेट कर लिया. सो लेट सपोज अगर इसको x लेट किया है सो ये भी x होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है. नाउ अब आ जाते हैं जो हमारा वर्टेक्स एंगल है. अब मुझे दो एंगल तो पता चल गए, x और x, जो मैंने लेट किया है. थर्ड एंगल, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल. मतलब अगर बेस एंगल x है सो वर्टेक्स एंगल इसका ट्वाइस है. ट्वाइस का मतलब 2x. ठीक है. अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा, बिकॉज इसका ट्वाइस का है. ट्वाइस मतलब डबल ऑफ इट. सो नाउ वी नो बाय सम प्रॉपर्टी, sum of angles, all three angles equals to 180 degree. Means you can write it as sum of interior angles equals to 180 degree. That is sum angle property. So अब angles क्या हैं? एक 2x है जो हमारा vertex angle है. फिर जो दो base angle हैं, एक x दूसरा भी x equals to 180 degree. Now 2x plus x equals to 180 degree. So इसको हम तीनों x में है ऐड कर सकते हैं. This will be 2 plus 1 3 plus 1 4. So ये हो जाएगा 4x equals to 180 degree. So जो हमसे इक्वेशन पूछी थी that is 4x equals to 180 degree. So this was about question number 6, exercise 4.1. With this we come to the end of exercise 4.1. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में. एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली अपडेट्स.
बाय।